अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़बान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आजकल आपको सबको ही पता है कि एक जो वायरस चला हुआ है, जो हर कोई बड़ा परेशान हुआ हुआ है इस वजह से कि लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, सब चीज़ें। मैं कहती हूँ हमेशा अल्लाह ताला से अच्छे के लिए उम्मीद रखें, अच्छे के लिए दुआ करें, कोशिश करें कि धूप में बैठ जाया करें। आजकल बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है बाहर और थोड़ी सी ठंड भी इस तरह से हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा अपना ख्याल ज़रूर करें। ये कोरोना वायरस का जो एक चला हुआ है, तो ये कि सुबह के टाइम पे धूप बड़ी मज़ेदार निकली होती है, 10-1 बजे तक तो बच्चे भी घर पे सारे होते हैं, ख़ुद भी कोशिश करें कि आधा 1 घंटा आप धूप पे थोड़ा सा बैठ जाएं। तो ये बहुत तेज़ भी धूप नहीं होगी, इसलिए कि सुबह की धूप थोड़ी सी ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा चुभने वाली नहीं होती। उसके अलावा प्याज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्याज घर में ला के रखें। महंगा तो थोड़ा सा हो गया है, देखें एकदम से 90 रुपये 80 रुपये 90 रुपये हो गया। खैर सेहत से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं है। प्याज को कटिंग करें, कटिंग करके आप सैलड के साथ, जिस तरह हम सैलड खाते हैं इसी तरह से आप हर खाने के साथ उसका इस्तेमाल करें। कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, वज़ू करें, बार बार हाथ धोएं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी तक मतलब सुनने में तो बहुत सारी जगहों पे आए, बार बार न्यूज़ भी बता रहे हैं सब जगह पे हो रहा है, लेकिन हमारी सबके लिए दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। और ये जो एक खौफ सा फैला हुआ है, ख़ासतौर पे बच्चों में बड़ा खौफ फैला हुआ है, बच्चे बड़े डरे हुए हैं और बाहर से कुछ चीज़ लेके आने में भी मतलब होता है कि भाई ये पता नहीं इसमें कोई, कभी कहते हैं वो चिकन में हो रहा है, कभी कह रहे हैं बीफ मटन में हो रहा है, कभी क्या हो रहे हैं, बंदा खाए क्या और क्या करे। लेकिन बहरहाल सबसे अच्छा तरीका है बावजू रहें, नमाज़ पढ़ें और बार बार हाथ मुँह धोएं, प्याज का इस्तेमाल, धूप में बैठना, ये चीज़ें करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ों से अल्लाह आपको बचा के रखेगा। और अगर थोड़ा बहुत बुखार वगैरह होता है तो उसको इग्नोर ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, जाके अपना चेकअप वगैरह कराएं प्रॉपर तरीके से। इसमें कोई वो नहीं है, जाके आप चेकअप वगैरह करा लेंगे तो अल्लाह ना करे ऐसा कुछ मसला हो। लेकिन वैसे भी देखिए मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, तबीयत वैसे भी लोगों की ख़राब है। बहरहाल अल्लाह की ज़ात सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज बन रही है 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। एक बना रहे हैं हॉट चिकन राइस बन रहे हैं और साथ में फ्राइड मिर्च मुर्ग बन रहा है। फ्राई मिर्च मुर्ग इस तरह से बनना है कि हम लाल मिर्च को फ्राई करेंगे, फिर लहसुन के साथ उसका पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम उसको नम चिकन पर लगाएंगे। तो ये खैर मैं आपको अज्जा बता देती हूँ। इसके लिए क्या है, हमें चाहिए 1 किलो मुर्गी चाहिए साबुत, मतलब जिस तरह से कढ़ाई पीस नहीं होती, छोटी नहीं, ज़रा बड़े पीसेस की, ठीक है। सूखी वाली लाल मिर्च आप आटा ले लीजिएगा, भुना जीरा 1 खाने का चम्मच, दही ले लीजिएगा 1.5 पाव के इतना, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आपने 1.5 चाय की चम्मच लेनी, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच लेना, 2 अदद आपने प्याज लेने, हरा धनिया ले लीजिएगा 1 गड्डी कितना, लहसुन ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच और लहसुन के 10 जवे ले लीजिएगा और साबुत धनिया कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, मेथी 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा और आधा कप के जितना आपने ऑयल भी ले लेना, ठीक है, आधा कप आपने ऑयल ले लेना। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं आज। बहुत मज़ेदार सा चिकन बन रहा है और चिकन के साथ एक राइस भी बन रहे हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कि हमने सारी चीज़ें को यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। अच्छा, सवाल क्या हमने रखा था, मेरे जहन से निकल गया। अच्छा जी, सवाल भी हम बिल्कुल अभी कर लेते हैं। अच्छा हाँ, दही का था जी। हाँ, सवाल ये था हमारा कि हमने पूछा है ना, ये था कि देखिए जब आपके बहुत सारे दफ़ा ऐसा होता है कि घर में वो दही नहीं बचा होता, जिसको कहते हैं जाग लगाने के लिए दही नहीं बचा होता, तो कोई ऐसा किसी के पास तरीका है कि बग़ैर वो दही की जाग लगाने के दही जम जाए। आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, आपको पता है दही का बहुत ज़्यादा घर में इस्तेमाल भी होता है और शॉप्स में भी नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जो मिल भी रहा होता है बहुत पतला होता है। मैं तो हमेशा घर में ही ज़्यादातर कोशिश होती मेरी घर में जमाने की। तो आप आज सिर्फ ये बताइएगा कि अगर हमारे पास दही नहीं है, ठीक है, हमने जाग लगानी है दही के लिए, तो वो नहीं है तो क्या हम चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे दही जम जाए। तो बस कितना आसान सा सवाल है। 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें यहाँ पर ज़बरदस्त NX की तरफ से आयरन लेके, ठीक है। तो ये है हमारे सारे आज के अज्जा और अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर से तो मिर्चों को मैं फ्राई करके निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था। ये मिर्चें हैं, इसको फ्राई करके निकालूंगी अच्छी तरह से। इसको जला के, ये नहीं है तो आप गोल वाली ले लीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है मिर्च। अगर गोल भी नहीं है तो आप कुटी हुई मिर्चें ले लीजिएगा। कुटी हुई मिर्चों को आपने इस तरह से फ्राई नहीं करना, आपने डायरेक्ट उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें फ्राई कर लीजिएगा, साथ में लहसुन वहसुन डाल देगा। बस ये फ्राई होगी। यहाँ पर हम लहसुन के साथ इसको पीस लेंगे। ये मेरे पास नींबू का रस है तो नींबू का रस ही थोड़ा सा डाल के ना इसका पेस्ट सा कर देंगे। तो लहसुन थोड़े से मोटे मोटे हैं, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ और
मैसेजेस आप ज़्यादा कीजिएगा, इसलिए कि बड़ी ज़बरदस्त सी आयरन है जो आपको दे रहा है एनेक्स दे रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिएगा छोटी सी स्मार्ट सी आयरन है, जहाँ दिल करता है ले जाएं, बैग में रखें, या फिर आप उसको मतलब अपने घर के इस्तेमाल में रखें, कहीं ट्रैवल वगैरह पे जाते हैं वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लहसुन को मैं थोड़ा सा इस तरह से स्लाइस में कट करती हूँ, फिर जब तक मिर्चें फ्राई हो रही हैं तो इसको हम एक तरह से पेस्ट बनाकर हमने यहाँ पर जो मेरे पास चिकन है उस पर लगा देंगे, ठीक है। और नींबू का रस तो मेरे पास जो है ये मैं अभी आपके सामने ही चिकन पर लगा देती हूँ। सही है, इसको थोड़ा सा बारीक कर लेती हूँ इसलिए कि मैंने इसको पीसना है मिर्च के साथ। हमारे पास एनेक्स का बड़ा ज़बरदस्त छोटा सा एक ड्राई मसाले का वो हम लगाएंगे। अच्छा जी, इसमें अच्छा जी 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 अच्छा जी, इसमें लगा दिया हमने लेमन जूस लगा दिया, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। चिकन है, इसमें नींबू का रस डाल दिया थोड़ी देर के लिए। ये बड़ा मज़ेदार बनता है, बहुत ज़बरदस्त ये चिकन बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये यहाँ रखते नींबू का रस मैंने डाल दिया। मिर्चों का इंतज़ार करते हैं, मिर्चें थोड़ी सी फ्राई होती हैं, इसको हम निकालेंगे, फिर लहसुन के साथ पीस लेंगे। ये देखिए, आहा इसको निकाल कर वापस प्याली में जाएगा। इसके अंदर ये लहसुन जाएगा, ठीक है। लहसुन को इसको थोड़ा सा ठंडा होता है, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास चिकन के अंदर लेमन जूस डला हुआ है, इसी के अंदर इसको लगा लूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ठंडा होने का भी इंतज़ार करती हूँ जब तक ये ठंडा होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास जो रखा हुआ है दही और प्याज, ये इसका अभी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अभी नहीं, पहले प्याज को करती हूँ ब्राउन। प्याज को अच्छी तरह से हमने ब्राउन कर लेना है, इतनी देर में ठंडा हो जाएगा ये जो मसाला है, ठीक है। अच्छा जी, चलिए जी, हम ऐसा करते हैं, प्याज को डालते हैं पैन के अंदर, थोड़ा सा ये फ्राई होगा, इसका कलर आएगा खूबसूरत सा, ये ठंडी हो जाएंगी, इसको हम पेस्ट बना लेंगे जो हमने चिकन पे लगाना है। ये हम क्या करेंगे बाद में करेंगे, अभी नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ब्रेक से वापस आकर सारी चीज़ें आपके सामने करूं, ताकि आप भी अच्छी तरह से इसको समझ सकें कि हम जो चिकन बना रहे हैं किस तरह से बनाना है। और आपको कहेंगे 8881 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है, आपने बताना है कि अगर आपके घर में दही ना हो जाग लगाने के लिए, तो आपने किस तरह से दही को जमाना है, इसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, क्या चीज़ डाली जाए कि दही जम जाए। तो बस आप करें ढेरों SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से आयरन। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया है, ये देख लीजिएगा प्याज का कलर आ गया है, बहुत ज़्यादा काला वाला नहीं किया, डार्क नहीं किया, बस इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है लाइट सा हल्का सा प्याज हो गया। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, आपके सामने मैंने ली थी लंबी वाली मिर्चें, ठीक है, लंबी वाली मिर्चें या गोल ले लें, कोई भी ले लें, वो मिर्चें लीजिएगा, उसको ऑयल में फ्राई कीजिएगा, फ्राई करके निकाल लीजिएगा। लहसुन और मिर्चों को आपने पीस लेना है, ठीक है, चाहे थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें या ज़रा सा 1-2 टेबलस्पून पानी डाल दें, उसको पीस लीजिएगा। पीसने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर नींबू जो लगा के रखा हुआ है चिकन के अंदर अच्छी तरह से लगा दिए। कोशिश करें इसको 2-3 घंटा रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने तो खैर आपके सामने ही सारा कुछ करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा। अब ये देखें, लहसुन जो है वो भी थोड़ा सा मोटा मोटा है, चंक से है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनी हुई। ये मैं अभी इसमें डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो की जितनी मुर्गी है। अब थोड़ा सा मैं इसको तेज़ आग पर भूनती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा तेज़ आग पर इसको भुनाई कर लीजिएगा। यहाँ पर है मेरे 1.5 पाव की जितना मैं दही का इस्तेमाल करूँ, 1 पाव और आधा पाव, 1.5 पाव, ठीक है, 1.5 पाव दही डाल देंगे। और तकरीबन 2 अदद प्याज आपने ले लेनी है, और इसको थोड़ा सा भूनिएगा। इसके साथ ज़रा सा ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बाद में बेशक आप उस ऑयल को निकाल भी लीजिएगा, लेकिन ज़रा सी ऑयल में ज़रा बड़ा अच्छा सा ये बन जाएगा। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मिर्चों की, हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है मिर्चें, और इसके साथ हमने लहसुन को पीस के लगाया है। अच्छा जी, ये जब तक यहाँ पर हो रहा है, ये मेरे पास है दही है, तकरीबन 1.5 पाव के जितना दही, ये हल्दी है, इसके साथ मेरे पास कसूरी मेथी है, साबुत धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा और मेथी दाना है। इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें डाल दी जाती है, ये आपने दही में बेशक डाल लीजिएगा। ये देखें, इसके अंदर हल्दी जाएगी, हल्दी ज़रा मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, 1.5 चाय का। कौन है? नाजिया है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया।
वालेकुम सलाम। कैसी हैं आपकी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या हाल है? जी शुक्र है खुदा का, शुक्र है पहली दफा मेरी कॉल मिली है आपके शो में। मैसेज करती है लेकिन बात नहीं होती है आपसे। अच्छा अच्छा, पहले आप तो कॉल तो करती थी ना, पहले पुरानी कॉलर है ना आप? कॉल करती हूँ, बात नहीं होती थी। मैसेज अच्छा किए मैंने। अच्छा अच्छा, चलें बड़ी अच्छी बात है। अब जल्दी से आज के सवाल का जवाब भी जो दे दे मैंने जवाब देना था लस्सी और लेमन। लस्सी और लेमन, वो तो दही हो गया ना। लस्सी अगर नहीं हो हमारे घर में, दही लस्सी ना हो तो फिर अच्छा, मैंने पहले एक दफा जवाब दिया था सवाल का, 4-5 माह हो गए हैं, तो मेरा गिफ्ट नहीं मुझे मिला। आपका नाम आया था उसमें विनर में? हाँ जी, नाजिया था। सैटेलाइट का सूट था, गर्मियों में मैंने किया था मैसेज। वो आपने पूछा था ना मसालों के नाम, अच्छा चले, 5 चीजों के नाम। चले हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है आपको कोई और नाजिया हो, ये भी हो सकता है, हमें क्या पता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और अगर आपका नाम आया तो हम अभी चेक कर लेते हैं। सही है। अच्छा जी, दही के अंदर 1.5 चाय का चम्मच हल्दी, ये मेरे पास है सूखी कसूरी मेथी, ये हम डाल देंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच। इसके बाद आप नमक ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच। 1 किलो है तो 1 चाय का चम्मच, आधा किलो तो आधी चाय का चम्मच। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास साबुत धनिया, इसको मोटा कूटा हुआ, ये भी हम इसमें डाल देते हैं दही में। साथ में ये मेरे पास है मेथी दाना, ये मेथी दाना भी इसमें चला जाएगा। मेथी दाने के साथ ये मेरे पास है भुना हुआ ज़ीरा। ठीक है। आखिर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 अदद कोयले का स्मोक भी दे देंगे। सही है। बस अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा, मैं इसको ज़रा तेज़ आग पर भुनाई करती हूँ इसकी। ये अच्छी तरह से ज़रा सा भुन जाएगा। फिर ये दही डाल के मसाले वाला हम हल्की आग पे इसको छोड़ दीजिएगा। बस इसी के अंदर बड़ा अच्छा सा ये पकता रहेगा। जैसा जो मिर्ची है ना, इसको फ्राई करके इसमें डाली तो इसमें बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। ये खूब अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स कर लेना है। अब प्याज तो आपको पता है फ़ौरन गल ही जाएगी, इतना नहीं प्याज में टाइम लगेगा, वो तो गल जाएगी। अब ये देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, खुशबू आने लगी, तो इसका मतलब है ये भुन गया। अब हमारे पास है ये मसाला पूरा दही वाला, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये पूरा ये मसाला आपने इसके ऊपर डाल देना। बस अब आपने स्लो फ्लेम पे इसको रखना है कि इसी के अंदर ये बड़ा मज़ेदार सा चिकन जो है तैयार हो जाएगा। नान के साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बड़ा मज़े का लगेगा। सही है। और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जब आप इसकी रंगत देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की आई है। इसको हम बस इसको कवर करके रखती हूँ। अब मैंने कुछ नहीं करना, बस इसको ढक के रखना है। इसी के अंदर बड़ा मज़ेदार सा ये चिकन जो है हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं इस साइड पे रखूँगी ताकि दूसरी साइड पे हम राइस को तैयारी करें। राइस के साथ फिर हमने चिकन को भी बनाना है। चलो थोड़ा सा कम करती हूँ, ये देखिए। इसको अभी मैं कवर करके रख देती हूँ, बस हल्की आग पे आप छोड़ दीजिएगा, इसी में बड़े अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पर हम राइस की तैयारी करते हैं, अज्जा आपको बताते हैं, और साथ में कहेंगे कि 888 पर मैसेजेस भी करें, आज के सवाल का जवाब दें। बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि अगर आपके पास दही नहीं है, ठीक है, दही या लस्सी जो भी, एक ही दोनों से एक ही चीज़ है, अगर वो नहीं है तो आप इसकी जगह किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिससे दही जो है वो जम जाए। अच्छा जी, हमने फ्राई मिर्च मोर्फ को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया, बस स्लो फ्लेम पे पक रहा जा रहा है। जब वो उसका पानी खुश्क हो जाएगा, थोड़ी सी बुनाई करेंगे, हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी 1-2 हरी मिर्चें भी डाल देंगे। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। अज्जा नोट कीजिएगा, हॉट चिकन राइस के लिए हमें 250 ग्राम 1 पाव की इतना चावल चाहिए और 1 कप बंद गोभी चाहिए, 1 पाव हरी प्याज चाहिए, तेल चाहिए 3 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्ची 3 अदद, फूड कलर लेंगे चंद कतरे। ठीक है। इसके साथ इसकी जो चिकन की तैयारी है उसके लिए हमें चिली सॉस चाहिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 1 अदद फेटा हुआ अंडा लेंगे, 300 ग्राम का इतना चिकन, और इसके साथ हमें चाहिए यखनी 1 कप चाहिए, साथ में टोमेटो केचप चाहिए आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप है, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 ही खाने के चम्मच ऑयल चाहिए। तो पहले हम राइस को यहाँ तैयार करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, माफिया बात करें सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप, खैरियत से? वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? रिजा, आप ही कैसे हो?
मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? बस ठीक। मैं एक आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। चले बिल्कुल जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगे? जवाब ये है, अगर दही जमाने के लिए लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, दही जम जाती है। अच्छा, वो तो मैंने कहा ना, दही लस्सी तो है ना, लेकिन उसके अलावा क्या? वो तो दही हो इसके गया ना अलावा उसी। लेमन का भी इस्तेमाल किया जाता अच्छा, है। नींबू डाल दें तो दही जम जाता है। जी। अच्छा ठीक है, चलें, ये भी आपने बता दिया, हम नोट करेंगे, ट्राई करूंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने पहले राइस को बनाना है, राइस के अंदर कुछ वेजिटेबल डालेंगे और यहाँ पर हम राइस को बना लेंगे। सही है, तो मैं चूल्हा जला देती हूँ। 2 से 3 खाने के चम्मच आपने ऑयल लेना है। पहले हम रख लेते हैं यहाँ पर बंद गोभी मुझे चाहिए, हरी प्याज चाहिए, 1-2 हरी मिर्चें भी इसमें डाल देंगे राइस के अंदर। यहाँ पर 1-2 हरी मिर्चें हम डाल देते हैं। ठीक है, हल्का सा ऑयल गर्म होता है तो मैं इसमें क्या करती हूँ, राइस और नमक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, हरी प्याज, और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी, यहाँ पर मेरे पास है बंद गोभी और हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। तो थोड़ा सा ये गर्म हो रहा है, यहाँ पर है मेरे पास चावल। ठीक है, ये हम राइस डाल देते हैं। नमक ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच के जितना। राइस में तो आपको पता है ज़रा नमक डल जाता है ज़्यादा। नमक डाल देते हैं यहाँ पर। चूल्हा बंद किया, हरी मिर्च एक काट के डाल दी, बंद कर दिया कि ताकि तेज़ हो तो वो जल ना जाए। सही है, चलें जी, ये 1-2 हरी मिर्चें मैं इसमें डाल देती हूँ बारीक काट के, और फिर इसमें राइस डाल देती हूँ। इतनी देर राइस पकेंगे जब तक हम वेजिटेबल को कट करेंगे और वेजिटेबल इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्च है और ये अब राइस जाएंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी पानी के साथ डाल देती हूँ। ये हमारे राइस, नमक, ये इसके अंदर चला गया। फिर चिकन को क्यूब में कटिंग करेंगे, इसकी कोटिंग करेंगे और इसको करेंगे फ्राई, जब तक ये राइस जो है हमारे थोड़े से पकने यहाँ शुरू हो जाएंगे। हल्का सा पिसा गरम मसाला इसमें जाएगा, थोड़ा सा। चलें, इतनी देर में वेजिटेबल को कट कर लेती हूँ जब तक इसमें 1 से 2 बॉयल आएंगे, और चिकन को बल्कि हल्का करती हूँ ताकि नीचे जल ना जाए। थोड़ा सा चूल्हा तेज़ है, बस स्लो पे। चलें जी, अब इसको एक दफ़ा मैं देख लेती हूँ कि नीचे ना लग जाए। इसकी रंगत देखें कितनी खूबसूरत आई है, कितना अच्छा इसका कलर आया है। बस इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से कर लेना है। साबुत धनिया, ज़ीरा या मिर्चों का बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। और ये अभी मैंने इसको जो कवर करके रखा था दही के साथ, तो इसने पानी थोड़ा छोड़ दिया है। तो खैर मुझे अभी इसको पकाना है, ज़ाहिर चिकन भी थोड़ा सा टाइम ही लेता है गलने में, तो मज़ीद ये और गलेगा। तो इसको ढक के रखते हैं। यहाँ पे राइस को भी हम कवर कर लेते हैं, राइस भी हमारे हो जाएंगे। राइस भी इतनी देर में एक बॉयल जैसे आएगा इसको कवर करती हूँ ताकि ये भी दम में तैयार जाए। वेजिटेबल को कट करके मैं दम में डाल दूँगी। तो ऐसा करते हैं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस जो है दम पे है, अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी, बस ज़रा सा दम आते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरे पास बंद गोभी और साथ में हरी प्याज है। हरी मिर्च मैंने पहले डाल दी थी, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था। तो ये मैं क्या करूँगी, बाद में निकालूंगी। तो फिलहाल यहाँ पर राइस हमारे दम पे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, चिकन को मैरिनेट करते हैं, बस इसको भी फ्राई करेंगे। और यहाँ पर जो हमने फ्राई मिर्च वाला मुर्ग था वो भी रेडी हो चुका, बड़े मज़े की उसकी खुशबू आ रही है और हल्की आग पे पक रहा जा रहा है। मैं इसको बार बार चम्मच, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते थे कि सालन के अंदर बार बार चम्मच ना चलाएं, एक तो बरकत ख़त्म हो जाती है, दूसरा होता है कि जायका ख़त्म हो जाता है। तो एक दफ़ा बस रख दिया ढक के, तो बार बार उसमें चम्मच ना चलाएं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे चिकन। ये मेरे पास है चिकन, तकरीबन ये 1 पाव के जितना चिकन है। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ें हमने डालनी है मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जाएगा नमक, ठीक है, थोड़ा सा नमक आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर इसमें जाएगा काली मिर्च, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर या फिर आप लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा, जो भी आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर है मेरे पास अंडा। अच्छा, इसमें अंडा पूरा नहीं डलेगा, आधा ही डलेगा। एक काम आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अंडा बच जाता है आधा, तो उसको वेस्ट करने के बाद आप राइस के अंदर डाल सकते हैं, हल्का सा उसको फ्राई करके आप राइस में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये आधा अंडा हम इसमें डालते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर। पहले मैं इसको मिक्स करती हूँ।
अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। लाल मिर्च, नमक, ठीक है, ये देखिए। अब इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, बस 2 खाने के चम्मच काफ़ी है। बस इसको फ्राई करके निकालेंगे और इसी के बाद हमने यखनी के अंदर ये सब चीज़ें डाल देनी है। तो बड़ी ज़बरदस्त इसकी सॉस, जिसमें हमारे पास चिली सॉस है, हॉट चिली सॉस है, ये सारी चीज़ें यखनी वो है। पहले तो मैं इसको इस तरह से मिक्स करती हूँ, फिर इसको फ्राई करूँगी, फ्राई करके निकालूंगी और इसी के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये मैरिनेट करके आपने रखना है। यहाँ पर चेक करते हैं राइस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, राइस हमारे क्या ज़बरदस्त राइस हुए हैं। ये मैं इसको करते हैं मिक्स। मिक्स कर दीजिएगा। ये बिल्कुल आखिर में आपने करना है कि ताकि वो वेजिटेबल जो है ना वो आपकी कच्ची थोड़ी रहे, तो उसमें एक मज़ेदार सा जायका आ जाता है। बस ये मिक्स करने के 2 रीज़न है। एक तो ये सब्ज़ी मिक्स हो जाएगी और दूसरा ये है कि ये जो राइस जो है ना हमारे वो खड़े खड़े रहेंगे, तो वो पूरे केक की तरह नहीं बनेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसकी स्टीम हमने निकाल ली है, ये देख लीजिएगा। चलें जी, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, ये यहाँ रख देते हैं। सही है, राइस हमारे हो गए। अब चिकन को फ्राई करके निकालते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं ऑयल। सही है, इसके अंदर ये हमारे पास ऑयल डालते हैं इसको, और चिकन का एक एक पीस को आपने उठाना है और इसको आपने फ्राई करना है और निकालना है, एक साथ सब ना डालिएगा। यहाँ पे डालती जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, एक एक टुकड़ा आपने इस तरह से, आपने सब टुकड़ों को यहाँ पर आप डालते जाइएगा। चलिए, इस तरह से आपने एक एक पीस को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हल्का सा हम इसमें रेड कलर डालेंगे, बड़ा अच्छा सा इसका कलर आता है, लेकिन अभी नहीं, हम यखनी में डालेंगे। तो जब तक ये चिकन यहाँ से फ्राई होगा, इसी का ऑयल हम निकाल लेते हैं एक्स्ट्रा, और इसी के अंदर हम सॉस तैयार करेंगे। चाहे तो आप अलग से सॉस तैयार कर लें, चाहे आप इसके अंदर सॉस। अच्छा, ये मैं थोड़ा थोड़ा इसको गैप दे रही हूँ। अभी जैसे ही फ्राई होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपने हाथ से इसको पकड़ पकड़ के करना है, वरना ये क्या होता है कि जुड़ जाता है। चिकन फ्राई हुआ, अब इसकी सॉस तैयार होगी और टाइम अभी है, आप जीत सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का एनेक्स की तरफ से आपको मिल रही है आयरन, और जल्दी से करें 888 पर मैसेजेस। और सवाल बहुत आसान सा है। सवाल ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के घर में अक्सर ये होता है, मेरे घर में भी कई दफ़ा ऐसा होता है, दही नहीं है। अब दही तो जमाना है, और दही मैं हमेशा घर में जमाती हूँ। बहुत मजबूरी कभी हुई तो बाज़ार से ले लिया, लेकिन ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि दही को घर में जमाया जाए। तो बस आप भी कोई तरीका बता दें कि आप किस तरह से दही को घर में जमाएंगे। सही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आगे जो चिकन की हमने सॉस तैयार करनी है। बल्कि एक बॉल ले लेती हूँ, इसमें ये रहा मेरे पास है, इसी के अंदर हम डाल देते हैं इसके। अब इसको हमने पकाना भी है। ये मेरे पास है चिली गार्लिक सॉस, ये जो हमारी हॉट सॉस एक तरह से तैयार हो गई। इसके बाद टोमेटो केचप, चिली सॉस। अच्छा जी, शमीन से बात करते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है रिदा पे आप? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत के साथ। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी मैं भी ठीक हूँ। मैं काफ़ी दिनों के बाद कॉल मिली है, मिलाती तो रोज़ाना हूँ, लेकिन आज मिल गई है वैसे कॉल। अच्छा, चलें जल्दी से आज के सवाल का जवाब दें और फरमाइश बताएं क्या करेंगे। जी रिदा आपी, हरी मिर्च की डंडी समेत अगर जमाए तो दूध जम जाता है इससे, दही। अच्छा जी आपने कभी किया तजर्बा ये? जी जी आपी किया है, लेकिन उसमें से हरी मिर्चों की आती है, दही तो जम जाती है। अच्छा, स्मेल आती होगी। ठीक है जी हरी मिर्च की, लेकिन जम जाती है दही उससे। चलो, ये तो चले आपने तरीका बता दिया, हम नोट करेंगे, ट्राई करेंगे। और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइशें तो आप सारी पूरी कर देती हैं, बस सवाल का जवाब ही देना था आपको। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, अच्छा जी, इन्होंने कहा हरी मिर्च। चलिए जी, हम देखते हैं हरी मिर्च को। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा चिकन ये फ्राई हो रहा है। मैंने इसको इस तरह से अलग अलग कर लिया है, बस इसको फ्राई करके निकालेंगे
और उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने चिली सॉस, हॉट चिली सॉस, साथ में नहीं चिली गार्लिक सॉस, हॉट चिली सॉस, साथ में टोमेटो केचप। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जाएगा नमक, थोड़ा सा, थोड़ी सी काली मिर्च। इसके बाद ये मेरे पास है रेड फूड कलर, ये हम हल्का सा डालेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर मेरे पास है यखनी, ये हम इसमें डाल देते हैं 1 कप के इतनी। और कॉर्नफ्लावर, 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लीजिएगा। बस अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा सा पैन के अंदर पका लेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और चिकन इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर ये मेरे चिकन फ्राई हो रहा है, चिकन को निकालते हैं। और चाहे तो आप इसी पैन के अंदर कर लें, चाहे तो आप अलग से पैन लें, कोई उसमें कोई वो नहीं है। सही है, ये मैं निकालती हूँ। देखिए चिकन हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं चिकन को। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है चिकन हमारा। ये देखिए अगर कम ऑयल डालेंगे तो इसी के अंदर बेशक आप डाल दीजिएगा यहाँ पर। चलो जी, ये चिकन फ्राई हो गया। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको एक बॉल में निकालूँ। इस फ्राई पैन में एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा ऑयल है मेरे पास। चले जी, ये अब इसके अंदर जाएगी ये हमारी यखनी और कॉर्नफ्लावर, साथ में काली मिर्च, नमक, ये डालते हैं इसके अंदर। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मज़ेदार से राइस तैयार हो चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है राइस की। और इसके साथ यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो भी रेडी हो चुका है। और जो हमने बनाया था यहाँ पर हॉट चिकन, वो भी रेडी हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देख लीजिएगा सॉस तैयार की, ठीक है। थोड़े से बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया था टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक और साई जीरा में, ठीक है। ये मिक्स करके तैयार किया। अच्छा जी, नैरोज से बात करते हैं। रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र जी। और आपका प्रोग्राम हम रोज़ बड़े शौक से देखते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपियाँ और नई नई रेसिपियाँ बनाना सिखाती हैं। और स्पेशली जो आप स्टार्ट में हम लोगों के लिए दुआ करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला उसको आपकी और हमारे हक में कबूल करे। आमीन आमीन। और बहुत अच्छी रेसिपियाँ बनाना सिखाती हैं। मुझे आपके सवाल का जवाब भी देना है, फरमाइश भी करनी है। जी बिल्कुल। लेमन और सिरका डालते हैं। अच्छा। और एक पाकिस्तान का मशहूर ब्रांड है, ऐसे शुरू होता है, उनकी ग्रीन चिली सॉस जो है ना, वो बनाना सिखा दें। अच्छा, ग्रीन चिली सॉस बनाना सिखा दें। हाँ अच्छा, जी। मैंने वैसे बना चुकी थी। आप ना मेरे पेज तड़का के पेज पे देखो, अगर नहीं मिलती फिर बताएं, फिर मैं बता दूंगी जी। और ना मटरों को फ्रीज करने का तरीका बता दें। अच्छा चले, मैं मटर का भी बता देती हूँ। सही है, मटर का भी बता देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इतनी मुश्किलें आसान कर देते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग शो देखते हैं, पसंद करते हैं, फीडबैक देते हैं, ये हमारे लिए बड़ा, कहते हैं ना, बड़ी, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक खुशी की बात होती है कि आप लोग उसका फीडबैक हमें दे रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। चलें जी, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसमें ग्रीन चिली डाल दी, सिर्फ हल्की सी वैसे गार्निशिंग के लिए। इसके ऊपर डाल देते हैं। ये देखिए, ये जो आपने इस तरह से इसको सर्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सही है, इस तरह से आप इसको सर्व कीजिएगा। और बाकी जो है मैं इसमें निकाल लेती हूँ यहाँ पर। बस आजकल थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो बस खांसी, गले ख़राब, यही चल रहा है। ये देख लीजिए, ये बड़ा मज़ेदार बना हुआ है। आप इसको शक्ल देख के आपको याद आ रहा होगा कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ जाकर आप खाते हैं और बड़ा महंगा पड़ता है। अब ये देखें, आपने 250 ग्राम के अंदर आपने इतना सारा बना दिया, 4 से 6 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, रेडी हो गया चिकन। और बाकी जो दूसरा चिकन है वो भी हमारा तैयार हो चुका है, उसको भी हम निकालेंगे यहाँ पर। चलें जी, ये इसको मैं इधर यहाँ पर ऊपर रख देती हूँ। थोड़ा सा आप हरी प्याज से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। ये देखें जी, बहुत मज़ेदार सा ये हॉट एंड स्पाइसी चिकन राइस जो है हमारे रेडी हो गए।
तो इसको आपने इसी के साथ राइस के साथ सर्व करना है, जो राइस मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। ये देखें यहाँ पे रखती हूँ, और ये हमारे राइस यहाँ पर, आप इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, रेडी हो गया। अब चेक करते हैं जो हमने यहाँ पर तैयार किया हुआ है मज़ेदार सा चिकन, जो बहुत आसान तरीके से बना है। इसकी शक्ल आपको हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। सौंफ है, इसके साथ साबुत धनिया, इसके अंदर साथ में दही है, लेमन जूस है, मिर्चों को फ्राई किया, फ्राई करके हमने वो इसके अंदर डाली। तो ये देखें क्या अच्छा सा इसका ये, और ये देखें ये इसका मसाला। प्याज को मैंने ब्राउन किया, बहुत ज़्यादा काला रंग नहीं किया, हल्का सा प्याज ब्राउन हो गया। उसके बाद मैंने उसके अंदर ये मसाला लगा जो चिकन था ये इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा चिकन को भूना। फिर उसके बाद बाकी सारे जो मसाले थे वो मैंने क्या किया, उसके अंदर डाले। दही के अंदर कसूरी मेथी भी डाली है, उसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और साथ में लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डालकर इसको तैयार, वही मसाले वही चीज़ें सारी, लेकिन आपको एक नई रेसिपी मिलेगी। आप इसको ट्राई करेंगे, यकीन करें आपको बड़ी अच्छी लगेगी। ये ख़ास वैसी ही रेसिपी होती है ना, जैसे कोई ख़ास गेस्ट आ रहे होते हैं, बोलते हैं भाई अच्छी मज़ेदार सा कुछ हो, तो ये उस हिसाब से सही है। बस अब मैं इसको निकाल रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालूंगी, हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दूँगी। असल में वो लाल वाली मिर्च ना थोड़ी सी तेज़ होती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा घी ज़्यादा है, आप इसको निकाल भी सकते हो। चलिए जी, इसको हम निकाल, ठीक है जी। हम क्या ऐसा करते हैं, बस इसको डिश में निकालते हैं और लेते हैं एक ब्रेक। रेसिपीज़ कार्ड हमारे आ जाएंगे, तो थोड़ा सा आपने गौर से देख लेना है रेसिपीज़ कार्ड को और नोट कर लीजिएगा, ताकि फिर रेसिपी को आप ट्राई करें और आपको बड़ी अच्छी लगी। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फ्राइड मिर्च मुर्ग अज्जा, चिकन 1 किलो, सूखी लाल मिर्च 8 अदद, भुना हुआ ज़ीरा 1 खाने का चमचा, दही 1.5 पाव, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, लहसुन 10 जवे, मेथी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके सूखी लाल मिर्चें फ्राई करके निकालें और लहसुन के साथ पीस लें। फिर लहसुन और मिर्चों में नींबू का रस मिलाएं और चिकन पर लगाकर छोड़ दें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें और इसमें मसाला लगी चिकन डालकर फ्राई कर लें। अब इस पर दही, कटा हरा धनिया, कुटा सूखा धनिया, जीरा, नमक, मेथी और हल्दी डालकर आधा घंटा ढककर पकाएं। आखिर में कोयले का धुआं देकर पेश करें। हॉट चिकन राइस अज्जा, चावल 250 ग्राम, बंद गोभी 1 कप, हरी प्याज 250 ग्राम, तेल 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 अदद, फूड कलर चंद कतरे, चिली सॉस टॉपिंग के लिए, स्पाइस के अज्जा, बोनलेस चिकन की बोटियाँ 300 ग्राम, फिटा हुआ अंडा आधा, यखनी 1 कप, केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले चावल को 30 मिनट भिगोएं। एक पैन में तेल गर्म करके चावल, बंद गोभी और हरी प्याज शामिल करें और 2 मिनट पका लें। फिर इसमें नमक और गर्म मसाला 1.5 कप पानी के साथ डालकर ढकें और चावल तैयार होने तक पकाएं। अब इसमें फूड कलर और स्लाइस में कटी हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट दम दें। सर्व करते वक्त चिली सॉस छिड़क कर सर्व करें। स्पाइस बनाने के लिए पहले बोनलेस चिकन की बोटियों में कॉर्नफ्लावर, कुटी काली मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च और पिटा हुआ अंडा अच्छी तरह मिक्स करें। अब इन्हें गर्म तेल में फ्राई कर लें। जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उनमें यखनी शामिल कर दें। साथ ही कुटी लाल मिर्च, नमक, केचप और चिली गार्लिक सॉस डालकर गाढ़ा होने तक पकाएं। आखिर में चूल्हे से उतारकर चावलों के साथ सर्व करें। फ्राइड मिर्च मुर्ग अज्जा, चिकन 1 किलो, सूखी लाल मिर्च 8 अदद, भुना हुआ ज़ीरा 1 खाने का चमचा, दही 1.5 पाव, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा सूखा धनिया 1 खाने का चमचा, लहसुन 10 जवे, मेथी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, मज़ेदार से खाने तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है।
खुशबू मिक्स हो रही है दोनों। एक जो हमारे यहाँ पर बना है चिकन और एक बना है जो ये चाइनीज़ स्टाइल में जो हमने बनाए थे हॉट चिकन राइस जो बने थे। इसमें सॉस डाली, मज़ेदार सा, मतलब बड़ा अच्छा सा। इस देखिए सॉस कितनी ज़बरदस्त। थोड़ा सा फूड कलर मैंने डाल दिया, उसके बाद टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, साथ में मैंने हॉट चिली सॉस, और इसके साथ आपने इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दिए, काली मिर्च डालिएगा, नमक डालिएगा, थोड़ी सा आपने इसमें जिस तरह से सारा मिक्स करके कॉर्नफ्लोर जैसा गाढ़ा सा वो बनाने के बाद 1 कप की इतनी यखनी ले लीजिएगा। बस ज़रा से ऑयल के अंदर आपने ये सारी चीज़ें डालनी है, उसको थोड़ा सा पकाना है। एक बॉयल आएगा, चिकन डाल के चिकन को मिक्स कीजिए ताकि चिकन अच्छी तरह से कोट हो जाए। फिर उसके बाद आपने चूल्हा बंद करना है, राइस के साथ सर्व कीजिएगा। इतने मज़ेदार बने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। राइस सिंपल ही है, आपने राइस को बॉयल कर, वो राइस को आपने क्या करना है, भिगो के रख दीजिएगा। बॉयल करके भी आप कर सकते हैं। राइस जैसे ही आपने देखा तो आधा 1 घंटा वो सोक होगी, उसमें थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा आपने डाल देना है गरम मसाला, 1-2 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा और भीगे हुए चावल डाल दीजिएगा और 1 चाय का चम्मच नमक डाल दीजिएगा। बस 2 बॉयल आने लगे, चूल्हा बंद हल्का कीजिएगा। जब देखिएगा प्रॉपर तरीके से तैयार हो गए, फिर आपने शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ हरी प्याज और बंद गोभी लिए। शिमला मिर्च बारीक काट के डाल दें, गाजर डाल दें, मतलब जो सीजन्स वाइज अभी फ्रूट्स आए हुए और सब्जियाँ आई हुई हैं आप वो उसमें डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ 2 सब्जियाँ डाली हैं, इसलिए कि जो मैंने चिकन बनाया है तो उसमें काफ़ी सारी सॉसेस की वजह से काफ़ी मतलब अच्छा उसका जो टेस्ट है। और बाकी इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये भी बड़ी मज़ेदार है। अच्छा जी, कौन है आज की विनर? नारोश है लाहौर से। चलिए जी, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। एनेक्स की खूबसूरत सी ये आयरन, ठीक है। और इसके साथ ज़रना क्या बना रही है आज? स्टर फ्राई श्रिम्प बन रहे हैं, एक स्वीडिश बन रही है, रस बन रही है, स्वीडिश रस बना रही है। एक बहुत बड़े जार सी एक स्वीट डिश है जो वो बना रही हैं, और उनका शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। थोड़ी देर बाद वो आएंगी, लाइव आएंगी। और बाकी मैं इजाज़त चाहूँगी, कल मुलाकात होगी। कल की रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार हैं, कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और आज के लिए इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब। और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।